परमात्मा इस काल के लोक में चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के वो अपने विषय में यथार्थ जानकारी देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, जिसको सवसंवेद अर्थात तत्व ज्ञान कहा जाता है। परंतु सतयुग त्रेता में ये मानव शरीरधारी प्राणी इतने दुखी नहीं होते और इन सभी की रुचि परमात्मा में होती है। प्रत्येक प्राणी में पिछले जन्म संस्कारों का, पिछले पुण्य संस्कारों का भक्ति धन बहुत होता है और तकरीबन सभी के शब्द में शक्ति होती है। जो ये रिवाज अपने यहाँ चली हुई है परंपरा के, बड़े व्यक्ति छोटों को आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं। तो ऐसे करने से यदि उस व्यक्ति के अंदर कोई पूर्व जन्म की कमाई है, भक्ति है, तो उससे उसकी पुण्य कमाई जिसको वो आशीर्वाद देता है, सिर पे हाथ रखता है, उसमें प्रवेश कर जाती है और उनको आशीर्वाद के साथ एक मांगलिक वाणी भी बोलते हैं। जैसे ये बुढ़ियों बुजुर्गों की, वृद्धों की, वृद्धा की और जो पुत्र वधू होती है वो उसके पैर दबाती है। यहाँ हरियाणा में एक ऐसी रिवाज है और वो कहती है तो बूढ़ सुहागण हो, दूध दान आवे, पोतों फुले, पुत्रों फले। इसका अर्थ होता है कि तू बूढ़ सुहागण का अर्थ है कि वृद्ध अवस्था तक तेरा पति ना मरे और दूध धन आवे अर्थात तेरे घर में पशुधन खूब रहें जो दूध वाले होते हैं, और पुत्रों फले तेरा खूब संतान हो। तो इस तरह के आशीर्वाद ये दिया करती थी। तो उससे क्या होता है कि पहले सभी भक्ति युक्त होते थे, भक्ति धन होता था, उनकी जेब में चवन्नी होती थी और उस चवन्नी, उस 10 रुपए उसकी जेब में हैं तो वो अपने पुत्र वधू को या अपने बेटों को, पोतों को, अपनी पुत्री को और देवता देवती को, वो बुजुर्ग स्त्री या पुरुष, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता आशीर्वाद दे करके उनको तो निहाल कर देते थे, लेकिन उनकी जेब खाली हो जाती थी। तो ऐसे पहले एक परंपरा थी कि बड़े लड़के को पगड़ी बांध दी जाती थी, उसके साथ वो फिर जैसे पिता आशीर्वाद देता था ऐसे वो भी सबको शीश पे हाथ रखता था, पिता के रोल में आ जाता था। और एक कुछ ऐसी परंपरा आपने देखा होगा कि किसी परिवार में कोई झाड़ा लगाता है, उसके बाद वो अपनी शक्ति, वो झाड़े वाली उसको दे जाता है, अपने पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को, फिर वो लगाने लग जाता है। तो ये काल का भयंकर जाल है, ये काल का भयंकर जाल है। ये आपको फिर समझाएंगे, क्यों अलग विषय है, फिर भी थोड़ा संकेत देंगे। तो इस तरह ये काल हमें ठगता रहता है, हमें भक्तिहीन करा के, कति खाली जेब करवा के और फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बना के छोड़ देता है।